नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बुधवार को मधुबनी के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बेनीपट्टी में जदयू नेता संजीव झा मुन्ना, बसैठ में जदयू जिला सचिव संतोष चौधरी और पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने मंत्री को पाग, दुपट्टा और माला से सम्मानित किया। इसके बाद जल संसाधन मंत्री बेनीपट्टी के खिरोई नदी के निकट बने हुए जमींदारी बांध का जायजा लिया। बांध निरीक्षण के दौरान कई ग्रामीणों ने मंत्री से बांध मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति किए जाने की शिकायत की। इस दौरान मंत्री संजय झा ने कहा कि मिथिला क्षेत्र को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी में भी बाढ़ नियंत्रण कार्यालय की स्थापना की जाएगी। देखिए, ऐसा है, पिछली बार भी जून में जब पीक था कोरोना का, तब मुख्यमंत्री रोड से रोड से आ करके गए जयनगर। बहुत सारे साथी जो हमारे हैं उनको याद हो। जी है। और नेपाल में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारा काम कराने में डिस्टरबेंस हो रहा था। वो खुद बाय रोड आकर के गए और उसी दिन वो अनाउंस किए जयनगर में बराज जी, और वो टेंडर फाइनल हो गया। मैं आपके बात पे भी आता हूँ। और उस पर बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। हम मधुबनी वासियों को खास करके बराज बोलते हैं तो बहुत तुरंत नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोग बराज देखे नहीं। लेकिन जो लोग बीरपुर में बराज देखे हैं, जो वाल्मीकि नगर में बराज देखे हैं, वो समझ जाएंगे कि बराज बनने के बाद उसमें कंट्रोल वाटर आएगा, माने और सिंचाई का भी एक बड़े एरिया में सुविधा हो जाएगा। एक दूसरा जो ये पार्ट है, हमको पिछली बार ही ज़्यादा अनुभव हुआ जब कुछ जगह टूटा यहाँ पर, या इस बार भी जून में इतनी बारिश हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और यहीं पर धौंस नदी में टूट गया एक जगह, सीतामढ़ी और मधुबनी के साइड में इस चीज़। तो हम लोग एक बार इसको एसेस करते हैं। बेनीपट्टी में बाढ़ का एक ऑफिस बने, पिछली बार मैं बोल के गया था, और उसके बाद चुनाव हो गया। अब मैं आया हूँ, वो प्रक्रिया में हम लोग डाल दिए हैं और बेनीपट्टी एक बाढ़ का एक अलग सेंटर यहाँ पर बन जाएगा। गया जिला के डोभी प्रखंड के चंदा पुल के पास पुलिस द्वारा 80 कार्टून विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल शहर में डीएम के निर्देश पर लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना के आधार पर झारखंड से छपरा जा रहे पिकअप की जांच की गई तो मामला का खुलासा हुआ। जांच के क्रम में एक सूचना मिली हम लोग को, तो हम लोग पूछ किए गिरजापुर, वहाँ एक पिकअप आते हुए दिखा। उसको रोकने का प्रयास किए, जो कि चकमा देके भागने लगा, और उसको पीछा करते हुए हम लोग चंदा पुल के पास उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद ऊपर से आलू का बोरा, यूजलेस आलू, जो कि गंध दे रहा था, और पिकअप थी वो, उसका नंबर BR04GA 2755। जब आलू के बोरा को हटा के देखा गया तो उसमें ये ओल्ड हैबिट विस्की का कुल 80 कार्टून बरामद हुआ, और मोहम्मद नईमुद्दीन और सरफराज 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों छपरा जिला के रहने वाले। पूछताछ में दोनों ने बताया कि हम लोग रांची से शराब लोड करके छपरा जिला जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। सर, ये पता चल रहा है कि जो गाड़ी का जो मालिक हैं वो BSF जवान भी है। जी, जो पिकअप के मालिक हैं खुद मोहम्मद नईमुद्दीन, ये BSF के रिटायर्ड जवान हैं, और इन्हीं के देखरेख में यह अवैध शराब का धंधा संचालित हो रहा है। पूर्वी चंपारण में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्दपूर्वक अदा की गई। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने मस्जिद एवं अपने घरों में पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का पर्व मनाया। इस अवसर पर केसरिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती ने लोगों से अमन व शांति के साथ इंसानियत की राह पर चलने का आग्रह किया। सबसे पहले ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं सभी देशवासियों को। जामा मस्जिद पुरानी बाज़ार केसरिया की जानिब से सबों को दिली मुबारकबाद है। हमने कोविड-19 के पेश नज़र जो हालात हैं, उसके जो उसूल हैं, उसकी पाबंदी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज ईद उल अज़हा अदा किया है और अमन शांति पैगाम, साथ ही मुल्क में अमन शांति खुशहाली की दुआ की गई है। और यही हमारा सबसे बड़ा तरीक़ाकार है कि अपने लिए भी हम दुआ करते हैं और पूरे मुल्क और देशवासियों के लिए भी दुआ करते हैं।
गया के कांग्रेस सेवादल बोर्ड कार्यालय चौक पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की 115वीं पुण्यतिथि स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू ने कहा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी स्वराज के नारे को जन जन में बुलंद कर देश की आजादी की लड़ाई की पहली पंक्ति के नेता थे। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर अधिवक्ता, उच्च क्वालिटी के वक्ता और बहुत ही स्वराज के लिए, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले, दिन रात लड़ाई लड़ने वाले एक ऐसे महामानव थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी के स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। आज इनकी 115वीं जयंती कांग्रेस पार्टी पूरे देश में AICC कार्यालय से लेकर के सभी जगहों पर इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जय हिंद, जय भारत। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र स्थित लोजपा कार्यालय में लोजपा के पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान युवा लोजपा नेता हरिओम गुड्डू समेत लोजपा के कई बड़े नेताओं ने रामचंद्र पासवान की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोजपा में हुए दो फाड़ के बाद पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के समर्थकों ने इस समारोह में बढ़ चढ़कर शिरकत की। साथ ही रामचंद्र पासवान की सियासी मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया। आज मोकामा लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय 501 में हम सब लोगों ने दिवंगत आत्मा रामचंद्र पासवान जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाया। सारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण सब मिलकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बक्सर के शमशान घाटों पर लाश पर हो रही सौदेबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल बक्सर के मुक्ति धाम में दाह संस्कार के नाम पर लूट मची है। लोगों से एक लाश के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक ऐंठे जा रहे हैं। ऊपर से मुखाग्नि देने वाले कर्मी की मनमानी अलग। शमशान घाट पर मनमाना शुल्क नहीं देने पर मृत के परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन इन सारी घटनाओं से अनजान बनी हुई है। भाग में हुई खुद मिल बोलिए गंगा महारानी की जय। ऐसे घूमने वाला बात जूता चप्पल पंगड़ी खोल लिया है। चल कि कोई भी व्यक्ति जिसका मान लीजिए कि दवा दारू में ज़्यादा खर्च हो गया और वहाँ जाते ही बेचारा परेशान ऑलरेडी रहता है और वहाँ जाकर लोग उसको परेशान करते हैं, ये तो दुखद है। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहिए? जिला प्रशासन लकड़ी का रेट तय कर दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र का रेट तय कर दिया, तो ये मृतक के भी दाह संस्कार का एक रेट तय हो जाए। और प्रशासन इस पर कई बार संज्ञान भी ले चुका है, लेकिन वहाँ मनमानी हो ही जाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।